हेलो दोस्तों, मेरे चैनल कपिल लेक्चर में आपको बहुत बहुत स्वागत है कि आज मैं लेके आया हूँ दोस्तों कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, वास्तविक संख्याएं। दोस्तों इस चैनल पर मैथ की फुल तैयारी कराई जाती है दोस्तों, और यहाँ देख सकते हैं कि क्लास 10 सभी विषयों की तैयारी मिलेगी आपके लिए, फुल तैयारी मिलेगी सभी विषयों की। ठीक है, और मैंने प्रश्नावली 1.1 और 1.2 मैंने करा दी है दोस्तों, जाकर के देख सकते हैं चैनल पर। ठीक है, और भी वीडियो पड़ी हुई है मेरे चैनल पर दोस्तों। ठीक है, और आपके लिए मैंने सभी वीडियो पढ़ा दी है दोस्तों। अब दोस्तों शुरू कर रहा हूं मैं 2023 का जो आपका बैच शुरू हो रहा है। ठीक है, 2023 का बैच शुरू हो गया है। ठीक है, इसी 15 तारीख से शुरू हो गया है। मैंने 1.1 और 1.2 मैंने पढ़ा दी है प्रश्नावली 1.1 और 1.2 पढ़ा दी है। अब दोस्तों 1.3 है, अब इसको पढ़ेंगे। ठीक है, और इस चैनल पर फुल तैयारी मिलेगी आपके लिए सभी विषयों की बोर्ड परीक्षा 2023 की। ठीक है, 2023 बोर्ड परीक्षा की फुल तैयारी मिलेगी। अब चलते हैं वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज 1.3 पर। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे और बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल जीरो से। ठीक है, आपको कैसे पढ़ना है, बिल्कुल जीरो से पढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे। ठीक है, इसका कोई टेंशन नहीं है, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले पर। समझ में आए तो दोस्तों वीडियो मत देखना, और जो अच्छा लगे तो प्यारी सी कमेंट जरूर करनी है आपके लिए। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले पर। और दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा से अलग नहीं मिलेगा। जो भी क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा जो बोर्ड परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन मिलेगा आपके लिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे सभी, और सभी विषयों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, इंपोर्टेंट वीडियो भी दूंगा आपके लिए। ठीक है, सभी विषयों की फुल तैयारी मिलेगी इस चैनल पर। चैनल ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला देख ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लिए, आपके लिए। ठीक है, मेरे लिए नहीं थे, मेरे लिए तो सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपके लिए जितने भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा मैं इंपॉर्टेंट लेकर आऊंगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं क्या कह रहा है कि एक परमेय संख्या का दशमलव प्रसार 327.7081 है। जब इस संख्या को पी बाई क्यू, यहां देख सकते हैं पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जाएगा, तो आप क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं। मतलब आप इसके मतलब ये कह रहा है कि आप जो अभाज्य गुणनखंड में आपके लिए बताऊंगा, अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं, कारण दीजिए। ठीक है, इसका कह रहा है दोस्तों। अब दोस्तों सबसे पहली जो बात आती है आपकी कि पी बाई क्यू, जो संख्या पी बाई क्यू के रूप की होती है वो कौन सी संख्या होती है, इस बात का ध्यान रखें। वो होती है दोस्तों क्या, परमेय संख्या होती है। कौन सी होती है, वो परमेय संख्या होती है जो पी बाई क्यू के रूप की होती है। ठीक है, जो पी बाई क्यू के रूप की जो संख्या होगी वो परमेय संख्या होगी आपकी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें सबसे पहले। अब दोस्तों ये कह रहा है कि इस संख्या को पी बाई क्यू के रूप में लिखना है आपके लिए, मतलब व्यक्त करना है इसके रूप में। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस बात का ध्यान रखें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पी बाई क्यू के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। क्या करना है दोस्तों, व्यक्त करना है, व्यक्त करना है। तो सबसे पहले व्यक्त कर लेते हैं, कितना है 327.7081। ठीक है, इतना है। तो इसको व्यक्त कैसे कर सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में। तो पी बाई क्यू के रूप में कुछ नहीं है इस व्यक्त करने में। जैसे मान लीजिए इतना है, तो हम इसको जैसे मान लीजिए हम लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं कि 327 लिखने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, 327.7081 बट्टे। ठीक है, अब इसके रूप में क्या कर सकते हैं दोस्तों, पॉइंट काट देंगे। इसको पॉइंट को काटने के बाद में कितनी संख्या है, 1 2 3 4। हमने ये पॉइंट काट दिया, और पॉइंट काटने के बाद में 1 2 3 4, तो हमारे क्या बढ़ जाएंगे, एक लगा करके जीरो बढ़ जाएंगे, चार संख्या है तो 4 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा, 10,000 हो जाएंगे बट्टे में। जब पॉइंट काटेंगे 4 जीरो तो 4 जीरो लगा दिया, 5 होते तो 5 होता। ठीक है, और दोस्तों एक संख्या होती दोस्तों क्या करते, 10 लिख देते। ठीक है, दो संख्या 100, 3 है 1000, 4 है दोस्तों 10,000 कर दिया। तो इस प्रकार से इसको काटना आपके लिए। ठीक है, तो हमने इतना लिख दिया दोस्तों, इसके बारे इतना लिख दिया। अब दोस्तों इसने क्या कहा है, यहां देख सकते हैं, व्यक्त किया जाएगा, मतलब व्यक्त करने के बाद में, अब हमने जब व्यक्त किया है तो हमारा इतना आया है, इतने के बाद में ये जो पी बाई क्यू के रूप का जो इतना आया है। ठीक है, उसके बाद में अब जब हमने व्यक्त किया है तो हमारा 10,000 नीचे आया है। अब दोस्तों इसने क्या कहा है कि क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं, क्यू के मतलब क्यू की बात कर रहा है, क्यू के अभाज्य गुणनखंड। तो क्यू के जो अभाज्य गुणनखंड है दोस्तों ये तो दोस्तों पी बाई क्यू है, पी बाई क्यू के रूप का है ये। तो दोस्तों पी का तो ये रहा और क्यू का ये रहा। ठीक है,
तो दोस्तों कह रहा है क्यू के अभाज्य गुणनखंड, तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं, ये 10,000। तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, ठीक है, क्यू के, तो क्यू 10,000 है। अब 10,000 को दोस्तों किस प्रकार लिख सकते हैं, आपको पता होगा बिल्कुल। तो क्यू को किस प्रकार लिख सकते हैं आपको पता होगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया, जैसे दो दूरी कितना कर दिया, 4 कर दूं, कर सकता हूं। 4 दूरी कितना, 8, 8 दूरी कर 16, 16 पंजे कितने कर सकता हूं दोस्तों, 80। मतलब 2 दूरी 4, 4 दूरी कितना, 8, 8 पंज 2 दूरी 4, 4 दूरी 8, 8 दूरी 16, और 16 पंजे कितना हो जाएगा, 5 6 30 और 3 5 80, 16 पंजे कितना 80। और दोस्तों 80 पंजे कितना हो जाएगा, 0 15 40, 240 हो जाएगा, ठीक है। 5 फिर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में अब 3 बार कर दिया, अब उसके बाद में 2 बार कर दिया, इसके बाद में क्या होगा, फिर 5 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं। 2 दूरी 4, 4 दूरी 8, 8 दूरी 16, 16 पंजे 80, 80 पंजे कितना हो जाएगा, 80 पंजे 240, 240 पंजे कितना हो जाएगा, 240 पंजे 0 5 चौक 20, हासिल को 2, 5 दूरी 10 और 2 12, 1200 हो जाएगा। अब दोस्तों 1200 पंजे कितना हो जाएगा, 0 0 5 दूरी 10, 1 5 और 1 दोस्तों 6, ये कितना 12 पंजे 60, 60 हो जाएगा। इससे हमारी बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो दोस्तों आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अच्छी तरीके से कर लेंगे बिल्कुल, इससे कोई टेंशन नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने 10,000 का कर लिया, 10,000 का करिए सबसे पहले। अब इसने पूछा है कि क्यू के, यहाँ देख सकते हैं क्यू के अभाज्य गुणनखंड, तो क्यू के कैसे कर सकते हैं 10 के, जैसे क्यू 10,000, ये क्यू जो है क्यू के अभाज्य गुणनखंड 10,000 है दोस्तों। 10,000 के कैसे कर सकते हैं, 10,000 लिख दिया, तो 10,000 के कैसे, 2 दूरी 4, 4 दूरी 8, 8 दूरी 16, 16 पंजे 80, और 80 पंजे कितना हो गया 400, और 400 पंजे कितना हो गया 2,000, और 2,000 पंजे कितना हो गया दोस्तों, 2,000 2 पंजे 10, तो 2,000 पंजे कितना हो गया 10,000। तो दोस्तों इतने हो गए गुणनखंड। अब इनको कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4, 2 2 के कितने 4, इंटू 1 2 3 4, 5 5 के कितने दोस्तों 4, तो 2 की घात 4 और 5 की घात 4। तो दोस्तों ये लिख गए आपके कैसे, क्यू के अभाज्य गुणनखंड। यहां देख सकते हैं क्यू के अभाज्य गुणनखंड जो है वो क्या हो गए, क्यू के अभाज्य गुणनखंड हो गए ये 2 की घात 4 और 5 की घात 4। यही आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। और दोस्तों अच्छा बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा, मैंने बढ़िया तरीके से समझाया आपके लिए, बिल्कुल अच्छा समझ में आया होगा दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और अच्छी लगे दोस्तों, अच्छा सवाल लगे, बिल्कुल समझ में आए, तो दोस्तों ये समझ लें कि प्यारी सी कमेंट जरूर करनी है आपके लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर दोस्तों, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चलते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये भी कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, 2 चीज पूछने के लिए, ठीक है। तो अब इस पर चलते हैं। अब दोस्तों आपका आता है क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको जरूर देखें। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मासा एचसीएफ और लासा एलसीएम ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस बात का ध्यान दें कि मासा को एचसीएफ बोलते हैं और लासा को बोलते हैं एलसीएम, ठीक है। तो इनका जो मासा और लासा ज्ञात करना है आपके लिए, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, मासा, सबसे पहले मासा कर लेते हैं एचसीएफ, ठीक है। तो मासा मैंने एक ही वीडियो में आपके लिए मैंने बताया, मैंने दोस्तों 1.1 में प्रश्नावली 1.1 और 1.2 मैंने पढ़ा दिया अपने चैनल पर, ठीक है। तो वहां जाकर के देख सकते हैं आप, और मैं उसमें मासा और लासा मैंने सभी पढ़ा दिए बहुत अच्छे तरीके से, और इसी वीडियो में बताऊंगा आपके लिए, ठीक है। अब मासा कैसे, क्या मासा की बात आ जाए दोस्तों, तो आपको क्या करना है कि जितनी भी संख्या दी होती है उनको अलग अलग लिखना है। क्या करना है दोस्तों, अलग अलग लिखना है। 120 को अलग, 72 को अलग, ठीक है। मासा बात कर रहा हूं मासा की। तो 2 तिया 6 और 3 एकम 3, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, 2 तिया 6, 2 छंगे 12। इसको कैसे, 2 एकम 2 और कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18 हो जाएगा, और दोस्तों कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3 दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आप इसको कैसे कर सकते हैं, 2 छंगे 12, 2 तिया 6, 2 एकम 2 पंजे 10, 3 5 15, 5 एकम 5। और दोस्तों इसने कहा है अभाज्य गुणनखंड की विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है जैसे 6 है, 6 को हम लिख सकते हैं कैसे, 2 गुणा 3,
अब 72 को कैसे लिख सकते हैं? 72 को दो दो के कितने हैं दोस्तों? दो दो के हैं 3, तो 2 की घात लगा देंगे 3 इंटू 3 3 के कितने हैं? 2, तो 3 की घात लगा देंगे 2। इसी प्रकार 120 को कैसे लिख सकते हैं? दो दो के हैं इसमें 3, तो 2 की घात लगा देंगे 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में है ये। ठीक है, इसी प्रकार अब इसमें दोस्तों हमारा मिल कर रहा है, इसमें हमें मिलने की बात होती है, इसमें जोड़ा बनना चाहिए। तीनों मतलब एक ही संख्या तीनों में मिलनी चाहिए। ठीक है, तब एक निकलता है। जैसे मान लीजिए इसमें 2 है पहले में, ठीक है, और इसमें भी 2 है दूसरे में, और तीसरे में भी 2 है, तो यहाँ क्या करेंगे? 2 निकाल लेंगे एक। ठीक है, अब देखेंगे 3 इसमें है, 3 इसमें है और 3 इसमें है, तो 3 एक यहाँ से निकाल लो। अब दोस्तों इसमें कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब इसका मतलब ये 2 संख्या दोनों में मिली है, तो कितना आ जाएगा हमारा? 2 तिया 6। तो दोस्तों हमारा जो पहले हमने क्या निकाला है? सबसे पहले क्या निकाला है हमने? मासा। तो दोस्तों मासा निकाला, तो मासा कितना हो जाएगा? 2 तिया 6 कर दिया हमने, तो मासा कितना हो जाएगा? 6 आंसर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। अब दोस्तों इसमें क्या निकलवा रहा है? मासा और लासा। ठीक है, तो हमने मासा निकाल दिया। ठीक है, अब निकालेंगे लासा, एलसीएम। अब निकालेंगे लासा। अब क्या निकालेंगे दोस्तों? लासा निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम को लिख लीजिए 6, 72 और दोस्तों कितना दिया है? 120। और दोस्तों कभी भी तुमको एलसीएम, मासा तो मैंने बता दिया, ठीक है, एलसीएम बता दिया मैंने, मासा। अब आता है लासा, एलसीएम। एलसीएम कभी भी आ जाए तो क्या करना है आपके लिए कि एक ही लाइन में सभी संख्याओं को लिख देना है। मतलब एक ही लाइन में सभी संख्या को लिख देना है, जैसे 6, 72, 120, मतलब कॉमा लगा करके एक ही में लिख देना है। और मासा आ जाए तो अलग अलग लिखना है सभी संख्याओं को। ठीक है, इस बात का ध्यान दें केवल। 2 तिया 6 कितना हो जाएगा? 36। 2 तिया 6, 2 छक्के 12 हो जाएगा। अब इसमें कितना? 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3 का 3, 3 में जाएगा नहीं, 36 में देंगे तो 18 बार चला जाएगा, 60 में 30 बार चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं, उस संख्या से पूरा पूरा करना चाहिए। 2 से नहीं जाएगा, 3 से देंगे, 3 से नहीं, 5 से नहीं, 4 से, 7 से, 6 से, फिर उसके बाद हम देते चले आते हैं। जिस संख्या से नहीं करता उससे दूसरी वाली से देते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान दें। अब दोस्तों इतना बार कट गया, अब 3 नहीं कटेगा, 3 को ऐसे लिख लेंगे। 18 कट जाएगा, 2 नहीं 18, 9 बार लिख लेंगे। अब 30 कैसे क्या बार कट जाएगा? 15 बार। अब दोस्तों 2 से कोई संख्या नहीं कटेगी, 3 से कटेंगी। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 5 15। ठीक है, अब दोस्तों कैसे कटेगी? 3 से कटेगी, फिर 3 एकम 3, 5 नहीं कटेगा 3 से। ठीक है, अब दोस्तों 5 कैसे कटेगा? 5 से, 1 का 1, 1 का 1, 5 एकम 5। ठीक है, इतना कट गया। अब दोस्तों इसकी जो आई है दोस्तों, इनका जो आया है वो कितना आया है यहाँ देख सकते हैं। अब दोस्तों हमने पूरा कर लिया। यहाँ पर पूरा करने के बाद में अब क्या होगा? एलसीएम में क्या करना पड़ता है? जैसे ये गुणनखंड है। अब दोस्तों इनको लिख लेंगे, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, इनको मैंने यहाँ लिख लिया। जैसे 2 2 के कितने? 2 2 के हैं इसमें 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, 2 2 के हमने लिख लिए 3। उसके बाद में 3 3 के हैं 2, 1 2। अब 3 3 के लिख लिए 1 2, 5 का 1, 5 का 1 लिख लिया। ठीक है, अब दोस्तों गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ती 24, 24 ती 72 और 72 पंजे 360। ठीक है, तो 360 क्या हो जाएगा? आंसर। मतलब लासा हमारा कितना आ गया? लासा आ गया 360। तो यही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैंने आपको लासा भी बता दिया। ठीक है, उसके बाद में दूसरे नंबर, आप जो पहले नंबर है आपका, मासा भी बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। बहुत अच्छा समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना है आपके लिए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आता है तीसरा। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, सभी क्वेश्चन में बोर्ड परीक्षा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं आपके लिए। ठीक है, इस चैनल पर बने रहोगे तो दोस्तों आपके लिए परसेंट बहुत अच्छी बनेगी। ठीक है, सभी विषयों की फुल तैयारी मिलेगी आपके लिए। ठीक है, और बहुत वीडियो डली हुई है मेरे चैनल पर, जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से मैथ पढ़ाया जाएगा आपके लिए। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है
कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियां की संख्या समान रहे। ये ढेरियां बर्फी की परात, ठीक है, बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं? मतलब प्रत्येक जो बर्फियां हैं वो रखी जा सकती हैं, ठीक है। मैं जो कहूं उस बात को ध्यान रखना है दोस्तों। इसमें कहा है एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां, जो 420 है दोस्तों वो किसकी बर्फियां हैं दोस्तों? वो काजू की बर्फियां हैं, ठीक है। उसके बाद में 130 जो हैं वो बादाम की बर्फियां हैं, ठीक है। तो दोस्तों अलग अलग दी है इसने। तो इसने काजू की जो बर्फियां दी हैं यहां लिख लेंगे काजू की बर्फियां। कुछ नहीं है दोस्तों, बड़ा बस तुम्हें क्वेश्चन लग रहा है। काजू की बर्फियां दोस्तों कितनी है दोस्तों? 420। और दोस्तों उसके बाद में बादाम की जो बर्फियां हैं, बादाम की जो बर्फियां दोस्तों कितनी दी है आपको? 130, ठीक है। तो मैंने बताया था दोस्तों अलग अलग लाइन खींच के किस में करते हैं? अलग अलग जो लाइन खींच के करते हैं वो किस में करते हैं? मासा में, लासा में, वो मासा में, एचसीएफ में, ठीक है। दोस्तों मासा में क्या करते हैं? एचसीएफ में क्या करते हैं? मासा एचसीएफ को कहते हैं। एचसीएफ की क्या करते हैं कि अलग अलग लिख लेते हैं। तो दोस्तों ये क्या है? अलग अलग है सभी संख्याएं, मतलब अलग अलग हैं। काजू की बर्फियां और बादाम की बर्फियां अलग अलग हैं। ये काजू की है, ये बर्फी की है, वो ये काजू की है, बादाम की, तो अलग अलग हैं। तो दोस्तों इसका और यहाँ इस बात का ध्यान रखें, यहाँ काजू की है बर्फियां 420 और यहाँ भी काजू की बर्फियां 130 होती। तो दोस्तों क्या करते? एक ही लाइन में करके दोनों को तो लासा कर देते। अब दोस्तों क्या है इसमें? अलग अलग दी हैं, काजू की बर्फियां दी है इसमें बादाम की। दोस्तों अलग अलग किस में करते हैं? अलग अलग करते हैं मासा में। जैसे 420 को अलग लिख लो और 130 को अलग, तो 420 को अलग और 130 को अलग, ठीक है। दोस्तों 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं, पूरा पूरा कटना चाहिए। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0 हो, ठीक है। अब 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। अब एक में जाएगा नहीं, 0 लगा लेंगे, 2 पंजे 10 हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे कट सकता है? 3 3 9 नहीं कट सकता, तो 5 ही 15, ठीक है। अब कैसे कट जाएगा? 5 से कटेगा 5 7 35। अब 7 से कटेगा 7 एकम 7। ये कैसे कट जाएगा? 2 छक्के 12 हो जाएगा, 2 पंजे 10, ठीक है। ये कैसे कट जाएगा दोस्तों? ये 3 से नहीं कट सकता दोस्तों, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 3 15, ये 13 से एकम 13, ठीक है। इस बात ये कट गया दोस्तों आपके लिए। मैंने बताया था मासा अलग अलग लगते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान दें। और दोस्तों मैंने बताया था आपके लिए, अभी हमारा इतना हो गया। अब क्या करते हैं दोस्तों, इनको अलग अलग लिख लेते हैं। जैसे 420 बराबर कितना है? 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा कितना है? 3, और गुणा कितना है? 5, और गुणा कितना है? 7, ठीक है, इतना है। अब दोस्तों 130 के बराबर लिख लेते हैं। 130 के बराबर 2 गुणा 5 गुणा 13, तो 2 गुणा 5 गुणा कितना है दोस्तों? 13। अब दोस्तों जो जोड़ा मिलता है उसी को लिख लेते हैं। जैसे 2 इसमें है, इसमें है, अब 2 इसमें है, अब 2 नहीं है इसमें, अब 3 है इसमें, 3 इसमें नहीं है, 5 है इसमें है 5, इसमें है 5, ठीक है। तो दोस्तों 2 का जोड़ा मिल गया एक, ठीक है, और एक दोस्तों 5 का जोड़ा मिल गया। तो दोस्तों कितना हो गया? 2 पंजे 10। तो दोस्तों हमारा कितना आ गया आंसर? 10। तो दोस्तों 10 आ गया हमारा आंसर। तो ये भी बहुत अच्छा समझ में आया होगा दोस्तों आपके लिए। अब अच्छा समझ में आया होगा दोस्तों, प्यारी सी कमेंट जरूर करनी है आपके लिए। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये और वो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। दोस्तों इसी चैनल पर आपकी बहुत अच्छी तैयारी मिलेगी और दोस्तों आपको अच्छा समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है, इस बात का ध्यान दें, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये क्वेश्चन आपका यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, ठीक है। तो इस पर चलते हैं, इसको देखते हैं कैसा क्वेश्चन है आपका। ये समझ लीजिए, ये क्वेश्चन तो दोस्तों हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, हर साल। और दोस्तों ये समझ लीजिए कि इसको तो 100% तैयार करना है आपके लिए बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन क्योंकि आपका बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है, ठीक है। ये से क्वेश्चन दोस्तों जब तक आपकी मेरे चैनल पर तैयारी करते रहोगे तो इसको तो ऐसा कर दूंगा दोस्तों, इसको इतने क्वेश्चन पढ़ा दूंगा कि आपको रट जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। रटने की कोई बात नहीं है, रटना नहीं है कभी क्वेश्चन, ठीक है। एक बात बता रहा हूँ आपके लिए, रटना तो कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ऐसा करना आपके लिए बिल्कुल हलवा तेरे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला कि अंडर सिद्ध कीजिए कि √3 का परिमेय संख्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना, यहां पर लिखेंगे क्या? हल, यहां लिखेंगे माना
अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि हमने ये दोस्तों है तो दोस्त दी तो ये अपरिमेय संख्या है, हमने अपनी तरफ से मान लिया है, हमने अपनी तरफ से माना है कि माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या परिमेय, हमने अपनी तरफ से मान लिया कि परिमेय संख्या है। अब दोस्तों जब परिमेय संख्या होगी तो जब परिमेय संख्या कोई भी संख्या परिमेय मानी जाती है तो दोस्तों वो किसके बराबर की होती है, p/q के रूप की होती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। और पेपर में आ भी जाए तो यहां क्या लिखना है आपके लिए, p, q एक सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य क्या है दोस्तों, पूर्णांक है या संख्या है दोस्तों। ठीक है, यहां लिख ले, इतनी बात लिख लेते हैं, इसमें कोई कुछ नहीं जाता। ठीक है, अब दोस्तों इतना करने के बाद अब क्या करना होता है आपके लिए कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोस्तों, दोनों पक्षों क्या करेंगे, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे दोस्तों। वर्ग करने के बाद में क्या करना पड़ेगा, जब वर्ग करेंगे अंडर रूट 3 का वर्ग, p/q का वर्ग। ठीक है, अब दोस्तों वर्ग से दोस्तों वर्ग कट गया आपका, तो कितना बचा 3, ये कितना बचा p²/q²। ठीक है, अब दोस्तों इतना बचा, इसको इसके बाद में अब हम क्या कर सकते हैं, इसके नीचे एक नहीं मान सकते, इसके नीचे क्या मान सकते हैं, एक मान सकते हैं। ठीक है, 3q इसका किसमें तो 3q बराबर p² हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, q निकाल लेंगे, q² बराबर कितना हो जाएगा, p² कितना हो जाएगा 3। ये क्या मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब समीकरण फर्स्ट मानने के बाद में क्या करेंगे कि जो p है वो 3 से क्या है, विभाजित है, मतलब इसमें भाग जा सकता है, विभाजित है। और p भी दोस्तों विभाजित है, p भी विभाजित है। यहां इस प्रकार लिखना आपके लिए। ठीक है, p भी विभाजित है। ठीक है, ये लिखना आपके लिए दोस्तों 2-3 बार दोस्तों आपको ये क्वेश्चन देखना है तो बहुत अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, आ जाएगा बिल्कुल, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो हमने इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि p/3m क्या है, p/3m रखने पर और किसमें दोस्तों, समीकरण फर्स्ट में p बराबर क्या करेंगे 3m रखने पर समीकरण फर्स्ट में। ठीक है, p बराबर रख देंगे 3m समीकरण फर्स्ट में। तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा आपके लिए, q² हो जाएगा, p की जगह कितना है 3m, तो 3m लिख देंगे, स्क्वायर बट्टे में कितना है 3 लिख देंगे, समीकरण फर्स्ट यही तो है। इसके p की जगह क्या रखना है आपको 3m²। ठीक है, 3m रखना है तो स्क्वायर का स्क्वायर चढ़ जाएगा आपके। ठीक है, तो q² बराबर 3m का करेंगे 2 बार गुणा, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9m² बट्टे में 3 से काटेंगे 3 बार कट जाएगा, कितना हो जाएगा q² बराबर कितना हो जाएगा 3m² हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ कितना कर सकते हैं हम, यहाँ कितना कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। इसमें से दोस्तों क्या करेंगे m निकाल लेंगे। ठीक है, m² बराबर q² बट्टे कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब क्या लिखेंगे कि q,3 विभाजित है, क्या करेंगे विभाजित है। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम q,3 विभाजित हैं। और दोस्तों यहां क्या लिख देंगे, q,3 विभाजित है, यहां लिख देंगे q भी, क्या लिख देंगे q भी विभाजित है। ठीक है, और लास्ट में दोस्तों क्या लिखना पड़ता है आपके लिए, लास्ट में क्या लिखते हैं इस बात का ध्यान दें, क्योंकि लास्ट में आपको सबसे बड़ी चीज दोस्तों यही होती है कि लास्ट में आपको क्या लिखना होता है। कि लास्ट में दोस्तों जैसे मान लीजिए लास्ट में क्या लिखते हैं, सबसे लास्ट में जैसे सब हमारा दिया है अंडर रूट 3 का अपरिमेय संख्या है, और सबसे लास्ट में दोस्तों हमें क्या लिखना होता है, सबसे लास्ट में लिख देते हैं दोस्तों, सबसे लास्ट में, सबसे जो लास्ट में लिख देते हैं। जैसे मान लो हमारे सबसे लास्ट में क्या है, ये हमारा दिया है अंडर रूट 3 का परिमेय संख्या है, तो सबसे लास्ट में लिख देते हैं। अतः सबसे लास्ट में जैसा क्वेश्चन में दिया होता है वैसा का वैसा लिख देते हैं। जैसे अर्थ है अंडर रूट 3 एक अपरिमेय, क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है।
क्या दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे लास्ट में लिख देते हैं इस बात को। ठीक है, इसका कोई बात नहीं है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है दोस्तों। यहाँ आपका क्या हो जाता है, यहाँ दोस्तों आपका क्वेश्चन जो है हल हो जाता है बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब दोस्तों अगली वीडियो में आएंगे, अगली वीडियो मिलने के लिए आ सकते हैं आप पर। ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे आपके। ठीक है, आपसे अगली वीडियो में मिलने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों अब आएंगे 1 पॉइंट प्रश्नावली। अब आएंगे किसमें दोस्तों, प्रश्नावली 1.4 में। और दोस्तों 1.3 आपकी खत्म हो गई। ठीक है, इस बात का दोस्तों सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं मैं आपके लिए। ठीक है, सभी प्रश्नावली में। ठीक है, इसमें दोस्तों यही दोस्तों आपका एंड हो गया वीडियो का। ठीक है, तो दोस्तों अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। ठीक है, तो इस चैनल से जुड़े रहिएगा, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों अगली वीडियो मिलते हैं।